3 दशक से ज़्यादा समय से कांग्रेस पार्टी की मंशा स्पष्ट थी। वो कभी नहीं चाहती है कि महिलाओं को उसका अधिकार दे। इस महिला बिल को लेकर इतना भ्रम और गलत बातें ये लोगों में दे रहे हैं कि इनसे पूछा नहीं गया। 2023 में यही बोल रहे हैं ना कि 2023 में बिल को लाया गया था, उसी समय इन सभी लोगों से बैठक की गई थी। बैठक में इन्हें ये सब चीजें रखनी चाहिए थी। तो आज जिस तरह से उन्होंने विरोध किया है सदन में, महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के बाद भाजपा पूरे देश भर में महिलाओं के बीच जाकर ये बात बता रही है कि कांग्रेस और विपक्षी दल की पार्टियां जो है वो महिला विरोधी है। ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और आज देखिए कि महिला आक्रोश मार्च राजधानी रांची के सड़कों पर निकाली गई है। मोरहाबादी मैदान से पैदल मार्च करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक महिलाएं हैं वो पैदल मार्च कर रही हैं और कांग्रेस और विपक्षी दल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि इतनी कड़कड़ाती धूप में भी आप लोग डटे हुए हैं? हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। आज तो देख रहे इतनी भारी संख्या है, कितना विरोध है। कांग्रेस पार्टी जो ये काम कर रही है, हम महिलाओं के लिए बहुत गंदा काम कर रही है। ये हम महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी आने वाला समय में देखिए कितना विरोध होगा कांग्रेस पार्टी का। ये देखिए कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो इस चिलचिलाती हुई धूप में भी यहाँ डटी हुई हैं। इनसे समझते हैं। क्या लग रहा है दीदी? काफी गुस्सा है। तो 33% आरक्षण हम महिलाओं का और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का चलते आज हम लोग का पारित नहीं हो पाया। ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। एक महिला का अपमान है। संविधान में हम लोग का हक है, महिलाओं का हक है। जो इंडी गठबंधन उसको पारित करने का कोशिश पारित नहीं किया गया इंडी गठबंधन। ये देखिए कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल के जो लोग हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ आप देखिए कि पूर्णिमा साहू भी हैं। मैडम, क्या लग रहा है कि वाकई में महिलाओं को उपेक्षित किया जा रहा है आज तक जब हम इस आधुनिक युग में जी रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हम तो ये शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि पहले के कंपैरिजन अगर देखा जाए, अभी महिलाएं निकल भी रही हैं घर से और सशक्त हो रही हैं। धीरे धीरे नेतृत्व में जो है अपनी भागीदारी निभा रही है। आप देखेंगे कि पंचायत स्तर पर ही आप देख लीजिए, पंचायत स्तर पे महिलाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ी हैं और नेतृत्व करते हुए समाज को आगे बढ़ाते हुए काम कर रही हैं। अब बारी है कि अब उन्हें संसद और विधानसभाओं में भी मौका मिलना चाहिए, उन्हें अवसर देना चाहिए। और ये अवसर देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब ये किया तो ये कांग्रेस ही है। ये कांग्रेस और इनके साथ जितने भी इनके गठबंधन की जो पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, इन्होंने इसका विरोध किया है। एक सवाल है कि वो बोल रहे थे कि बिल लाने से पहले जो विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, उनसे समन्वय स्थापित नहीं किया, बातचीत नहीं की गई। प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जरूर सुनी होगी। इनका इतना भ्रम ये फैला दिए हैं। इस महिला बिल को लेकर इतना भ्रम और गलत बातें ये लोगों में दे रहे हैं कि इनसे पूछा नहीं गया। 2023 में यही बोल रहे हैं ना कि 2023 में बिल को लाया गया था, उसी समय इन सभी लोगों से बैठक की गई थी। बैठक में इन्हें ये सब चीजें रखनी चाहिए थी, तब इन्होंने वो सारी चीजें रखी नहीं, उस समय पारित कर दिया। और पारित करने के बाद जब 2026 में इसको लागू करने का समय आ रहा है तब ये नौटंकी लगा रहे हैं, इधर उधर की अटकलें लगा रहे हैं। कभी ये कम है, कभी वो ज्यादा है। तो इनकी तो मंशा ही नहीं है, इनकी नीयत ही नहीं है कि वो इस कानून को पास करवाएं और आधी आबादी को एक अवसर प्रदान करें। आप देखिए कि राजधानी रांची की सड़कों पर किस प्रकार से महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पर आप पूर्णिमा दास को सुन रही थी, उन्होंने कहा है कि ये महिलाओं को दिग्भ्रमित करने की कोशिश एक रची जा रही है। कांग्रेस है जिम्मेदार महिलाओं के अधिकारों पर वार। इस प्रकार की हाथों में जो तख्तियां लिए राज्य भर से आज महिला रांची पहुंची हैं और हम इनसे समझते हैं कि जो अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि मैडम, क्या लग रहा है कि आज नए युग में भी 21st सेंचुरी में भी महिलाओं को दरकिनार करने की साजिश है? ये बहुत पहले से 3 दशक से ज़्यादा समय से कांग्रेस पार्टी की मंशा स्पष्ट थी।
वो कभी नहीं चाहती है कि महिलाओं को उसका अधिकार दे। लोकसभा विधानसभा में महिलाएं 33% आरक्षण लेकर पहुँचे। देश और राज्य के नीति निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका रहे। तो आज जिस तरह से उन्होंने विरोध किया है सदन में, महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है और इसका कड़ा विरोध कर रही है। और आप देख रहे होंगे इस चिलचिलाती धूप में रांची की सड़कों में हजारों की संख्या में महिलाएं दूर दूर गांव से आकर ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। और उनको जो जागी हुई है, उनको सोई है कांग्रेस उसको जगाने का कि आपने जो किया है महिलाओं का अपमान, अब महिलाएं नहीं सहेंगी। आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा, इसका जवाब आपको देगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा है कि महिलाओं का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रांची की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है। और अलग अलग ज़िलों से जब महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, उनके हाथों में आप तख्तियाँ देख रहे होंगे। और हम यही समझ रहे थे कि वाकई में जब लोग अब इतने मॉडर्न हो गए हैं कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो क्या जिस प्रकार से लोकसभा या विधानसभा में उनकी जो आरक्षण है, उनकी जो भागीदारी है, उसे वाकई में कम करने की कोशिश की जा रही है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in